हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा समचतुर्भुज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है आपका, ठीक है ना। तो आपको क्या पता होना चाहिए, D1 और D2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे D1 आपको 70 दिया हुआ है, D1 की वैल्यू 70 पता है आपको, D2 आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या है, आपका परिमाप भी दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है आपका, चारों भुजाओं का सम 4 इंटू में A, इसकी वैल्यू आपको 148 दी हुई है। तो A कितना हो गया आपका, 4 3 12 और 4 7 28 आपका, ठीक है ना। तो मतलब जो समचतुर्भुज की भुजा आ गई आपकी वो 37 आ गई, ठीक है ना। सारी 37 हो जाएंगी, ये भी 37 हो जाएगा और ये भी आपका 37 हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं उसकी बराबर होती है, ठीक है ना। अब देखो समचतुर्भुज जो होता है आपका कि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। जैसे D1 की वैल्यू आपकी 70 है आपकी, तो ये जो दूरी होगी आपकी ये 35 होगी, और ये जो दूरी होगी ये भी 35 होगी, ठीक है ना। क्योंकि ये सेंटर O से जो है आपके बराबर भागों में विभाजित होते हैं, ठीक है ना। अब देखो समचतुर्भुज में जितने भी जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो 4 त्रिभुज हैं यहाँ पे, तो चारों आपके समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है ना। या तो आप इस जो है डिस्टेंस को आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, या तो आप क्या करिए, एक ट्रिपलेट होता है 12 35 और 37, ठीक है ना। तो देखो 35 और 37 हमें पता है, तो ये आपका क्या होगा 12, ठीक है ना। अब जो विकर्ण होते हैं बराबर भागों में विभाजित होते हैं, तो ये 12 है तो ये भी 12 हो गए, ठीक है ना। दूसरा विकर्ण आपको कितना मिल गया आपका 24, ठीक है। बस आपको एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू में आपका 70 इंटू में आपका 24 हो गया, ये कितना हो गया 12। तो 12 सत्ते कितना हो गया 84, 840 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका कौन सा आंसर होगा, डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका इससे छोटा जो है और इससे अच्छा सोल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसको आप जितना जल्दी करेंगे तो वो आप पे डिपेंड करता है।